मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेन शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् आपोघः परिधूय
नियतां भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयताम् भगवतः भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिपरिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम् कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरः वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहमधिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्
क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविसह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् शीतोष्णादिविषह्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम् चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षताम् अथ परः पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ परः प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परः ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्
प्रसीयताम्। तो पूर्ण रूप से आत्मा का वर्ण हो जाए तो जो परिस्थिति है वो साधन सामग्री के रूप में तो प्रयोग में लानी चाहिए। परिस्थिति साध्य है तो फिर वो आध्यात्मिक रूप से थोड़ा गलती है। तो परिस्थिति जब साध्य बनती है तो हम परिस्थिति को शोभन से शोभनतर बनाने की चेष्टा करते हैं। असल में अनुभव हम लोगों का ऐसा होता है कि जैसी परिस्थिति है वैसी ही मनस्थिति है। जब परिस्थिति अनुकूल है तो मनस्थिति भी अनुकूल होती है। तो यह जो समीकरण है ये बुद्धि में पूरी तरह से बैठा हुआ है। इसको संस्कृत में वेदांत की भाषा में बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति माने ये परिस्थिति और मनस्थिति का नित्य साहचर्य। तो यथा परिस्थिति तथा एव मनस्थिति, ऐसा बचपन से हम लोगों को बार बार अनुभव में आता है। तो इस अनुभव के आधार पर एक व्याप्ति बनती है कि ये तो ऐसा ही है, नित्य साहचर्य है, इनका एक साथ ही चलती हैं। तो यथा परिस्थिति तथा मनस्थिति। और अगला इक्वेशन क्या है? यथा मनस्थिति तथा स्वस्थिति। तो जैसी मनस्थिति है वैसी मेरी ही स्थिति है। तो ये जो समीकरण है, ये जो व्याप्ति बनी हुई है हमारे भीतर, ये बिल्कुल दृढ़ है। यानी मन में अगर क्रोध है तो मेरी स्थिति क्रोध की है, और मन में यदि प्रसन्नता है तो मेरी स्थिति प्रसन्न है। मन में यदि उदासी है तो मेरी स्थिति उदास की है। हम देखें तो ये समीकरण, ये इक्वेशन, अथवा सही भाषा में बोले तो ये व्याप्ति हमारी बुद्धि में बिल्कुल बैठ गई। और इसलिए अगर मेरी स्थिति को ठीक रखना है तो फिर नेचुरली जो रास्ता है वो है तो मनस्थिति को ठीक करना, और मनस्थिति को ठीक करना है तो जो रास्ता है वो परिस्थिति को ठीक करना। तो अब हमारे जीवन का जो साध्य बन गया वो यही है कि हमारी परिस्थिति अनुकूल रहे और अनुकूल से और बेहतर होए। सो शोभन से शोभन परिस्थिति में प्रवेश करना, परिस्थिति का निर्माण करना, परिस्थिति को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य सहज रूप से बनता है। इसके लिए बहुत ज्यादा विचार की अथवा उपदेश की अथवा शास्त्राध्ययन की किसी को जरूरत नहीं है। पश्वादिभ्य समानः। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में लिखा, उपदेश के लिए यहाँ जगह ही किधर है, ये तो पशुओं में भी पाया जाता है। पशु के सामने यदि हरा चारा होवे तो वो सूखे चारे की ओर क्यों जावेगा?
बोले क्यों नहीं जाना चाहिए उसको? बोले नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि बेहतर भोजन से बेहतर सुख मिलेगा। उसके लिए उपदेश किधर, जरूरत किधर है? विचार की क्या आवश्यकता है? यम तो स्वाभाविक ही प्रवृत्ति अब ये व्याप्ति बनी हुई है और इससे हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और अब इसमें जो दोष आता है, इसमें बहुत बड़ा दोष नहीं है। दोष तब आता है जब हम परिस्थिति को सुधारने के लिए, तो परिस्थिति का जो कारण है कर्म, उस कर्म को भी बिगाड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो कर्म को बिगाड़कर फिर परिस्थिति को सुधारने की इच्छा, ये दोष है। क्योंकि कर्म बिगड़ गया तो परिस्थिति को कोई सुधार नहीं सकता। हमको ये बहुत गलती लग जाती है, भूल है ये हमारी। और कई बार तो सुन सुन करके ही ऐसा भाव बन जाता है, सुनी सुनाई। अरे कहाँ झूठ का जमाना है महाराज, देखो कौन लोग समृद्ध हो रहे हैं। जो झूठा है, करप्ट है, वो सफल है, इत्यादि 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 बोलते बोलते सुनते, तो ये भी एक व्याप्ति ही बन गई कि लाओ यही सच है। अब कर्म से परिस्थिति का जो रिश्ता है, उसको असल में सुन सुन के बनाना नहीं चाहिए। परिस्थिति से मनस्थिति का जो रिश्ता है, वो तो आपका अनुभव है। उसमें भी ये बिल्कुल निर्दोष व्याप्ति नहीं है, क्योंकि कई बार परिस्थिति ठीक ही ठाक होती है, लेकिन मन उदास हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि यथा परिस्थिति तथा मनस्थिति, ये बिल्कुल पक्का नियम नहीं है। लेकिन हमने एक चीज को स्वीकार किया है, चलो ठीक है। लेकिन जब हम कर्म से परिस्थिति का रिश्ता जोड़ते हैं, तो उसमें सुन सुन के नहीं जोड़ना चाहिए। उसका तरीका तो ऐसा है कि मैंने जब कोई निषिद्ध कर्म किया, तो मैं उलझन में पड़ा कि नहीं, ये भी अपने अनुभव से इस रिश्ते को समझना चाहिए। अब अपना अनुभव मैं कह सकता हूं कि जब जब रास्ता गलत हुआ तो परिस्थिति सुधरी, ऐसा तो अनुभव में नहीं आया। उलझन हुई, कलह हुआ, भय हुआ। ये है, और ये तो दृष्ट फल है कि ग्लानि हुई। कर्म के दो फल होते हैं। हाँ, दृष्ट फल। दृष्ट फल माने तत्क्षण ही एक चित्त में फल आता है, उसको हम बोलते हैं दृष्ट फल, देखा जाता है। कर्म पूरा होने पर ग्लानि हुई कि कर्म पूरा होने पर संतोष हुआ, कि कर्म पूरा होने पर प्रसन्नता हुई, ये तो तुरंत ही प्रकट होता है। ये भगवान ने इसलिए बनाया कि एक सिग्नल मिलता रहे कि जो तुमने अभी अभी काम पूरा किया है वो ठीक है, या फिर अभी सिग्नल मिल जाए कि ये गलत है। बाद में अब वही फल नहीं है, बाद में अदृष्ट फल मिलता है। जब वो कर्म पकता है, तब प्रारब्ध बन करके
तो हमारे सामने आता है। दृष्ट फल तो इट इज लाइक ओनली अ सिग्नल। तो कर्म के दो फल शास्त्रों में माने गए, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। तो दृष्ट फल ही समझा देता है कि गलत कर्म करने से गड़बड़ तो होती है, और अदृष्ट फल भी समझाता है। कई बार वी आर एबल टू फाइंड द रिलेशन कि अभी जो हमारे जीवन में तकलीफ है वो शायद हमने उस समय यह गड़बड़ी करी थी, तो उसी का शायद ये नतीजा है। मन में हम कई बार ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, दूसरे को नहीं देख करके रिश्ता बनाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे के सारे कर्मों को हम जानते ही। दूसरे के कितने कर्म आप जान सकते हो? 10% शायद। क्योंकि उसके सारे कर्म हमारे सामने तो हैं ही नहीं। और कई बार जिसको हम फ्लॉरिशिंग एंड सफल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो संभव है कि उसकी फोटो हमने या तो अखबार में देखी है और या तो टीवी पे देखी है, तो उसके कर्मों को किधर देखा जब हमने उसी को नहीं देखा? तो वो कौन से कर्म जो है वो करे हुए है, इस बात को हम और आप कैसे जान सकते हैं? वो एकांत में क्या करता है, परिवार में उसका जीवन क्या है, समाज में क्या है, प्रोफेशन के समय क्या है। अरे भाई, एक व्यक्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं। हाउ कैन आई जस्ट गिव अ लेवल, दिस मैन इज बैड, दिस मैन इज गुड। एक आदमी संभव है प्रोफेशनली उतना अच्छा ना हो, बट सोशली ही माइट बी वेरी गुड पर्सन, एंड एज ए फैमिली मेंबर ही माइट बी इवन बेटर पर्सन। और उसका एकांतिक जीवन हो सकता है, भजन का भी हो, शरणागति का हो। अच्छा, किसी का प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है चमकदार हो, बट नॉट नेसेसरी दैट ही इज very successful in family, no, and very successful in society. और एकांतिक जीवन हो सकता है बिल्कुल दुर्गंधित हो। तो हम कैसे किसी के कर्मों की बात सोच सकते हैं? इसलिए ये तरीका ही गलत होता है कि हम सुन करके अथवा दूसरे के थोड़े से दो चार कर्मों को जान के, सुन के ये मान ले धीरे से कि गलत कर्म करने से परिस्थिति सुधर जाती है। उससे बेहतर है अपनी ओर देखें और शास्त्र की ओर देखें, और तब शायद सही व्याप्ति बनेगी कि नहीं, अगर सुखद परिस्थिति भी है तो वो सत्कर्म का ही परिणाम है। पंचदर्शिकार बहुत बड़ा, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने एक जगह लिखा कि जो शिथिल पाप हैं, यानी बहुत प्रबल पाप नहीं है और वो परिस्थिति बनाने में मानव समर्थ नहीं है, तो वो हमारे मन में दुख, उच्चाटन, खिन्नता प्रकट करते हैं। बोलो, परिस्थिति खूबसूरत है, पर्दे रेशम के लगे हैं, संबंध ठीक हैं, बाहर कुछ बिगड़ा नहीं। कोई पूछे कि बाहर तो ठीक है, बोले हाँ बाहर तो ठीक है, फिर क्यों खिन्नता है मन में, उदासी क्यों आ रही है? बोले यही तो पता नहीं चल रहा है। अब डॉक्टर लोग संभव है कहें ही इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, अरे फॉर व्हाट? डिप्रेशन
अध्यात्म की व्याख्या तो यह है कि वो कुछ पापोदय हुआ है चित्त के धरातल पर, और उस समय आप साक्षी भी नहीं बन सकते। आई टेल यू पंचदशीकार कहते हैं वो तो आप पहले और बाद में कर्ता बन के आनंद लेते रहते हो, और उस समय सडनली जो है साक्षी बनने की कोशिश करो तो वो पाप तो अपना भोग दे के छोड़ता है, तो वो खुद ही हट जाएगा। हाँ, फल दिया एक काल पर्यंत आपने अनुभव किया होगा जीवन में। उदासी एक ऐसा नित्य थोड़ो है, नित्य तो केवल ब्रह्म ही है। हाँ तो वो उदासी आई और आप उससे छटपटाते हो, उसको दूर करना चाहते हो, दूर होती नहीं। लेकिन एक पीरियड बीतने पर सडनली जो है पता लगता है कि अरे तो गई, अब मैं ठीक हूं। तो ये क्या घटना घटी कि ये महाराज